प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, एक बार फिर से दोबारा से क्लास में जुड़ना पड़ रहा है। एक्चुअल में क्लास पता नहीं किस वजह से मैं लगभग 5 मिनट पढ़ा भी दिया और मेरे प्यारे साथी आवाज ही नहीं आ रही या सो ही नहीं हो रही क्लास। तो सभी प्यारे साथी, क्या दिक्कत थी भैया? तो पता नहीं क्या समस्या थी। मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, फिर पता चल रहा है कोई बच्चा ही नहीं जुड़ा क्लास में, कोई आवाज नहीं, कोई बच्चों की कमेंट नहीं। तो गुड्डा आप बताओ एक बार। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। क्या अब आवाज एक बार प्रॉपर है सभी प्यारे साथी? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें शो हो रही थी क्लास जब मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा था? क्या तुम्हें क्लास शो हो रही थी? बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। नीचे करो कितने बच्चे बच्चे जुड़ गए क्लास में। तो मेरे प्यारे साथी दिखाओ भाई नीचे। हम्म चलो, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध हर एक एग्जाम के लिहाज से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक ऐसा है जो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो मेरे प्यारे गुड्डा, या फिर मानकर चलो आपका कोई भी पुलिस विभाग का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट हो, या मैं आप लोगों से कहूं कि सेंटर लेवल पर कोई एग्जाम हो, हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये होता है। तो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास में जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आज के सेशन की बात करूं, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चल तो ध्यान से समझते हुए चलना सभी प्यारे वीर। एकदम बेहतर लेवल से, बेहतर स्टेप से, बेहतर कंटेंट से मैं आपको सिखाऊंगा इसे। आज की क्लास में एकदम बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे। एक्चुअल में क्लास मैंने टाइम से शुरू कर दी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों को, या आप लोगों की, और आप लोगों की मुझे ना कमेंट शो हो रही ना संख्या शो हो रही। चलो गुड्डा कोई नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं। बेसिक से चलेंगे एकदम जीरो लेवल से, जैसे हर एक टॉपिक को हम पढ़ते आए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से समझेंगे। जैसे सबसे पहले ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, इसमें दो चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक होता है जनरेशन, जिसे मेरे प्यारे साथी हम लोग पीढ़ी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग पीढ़ी के नाम से जानते हैं वो जनरेशन होता है। जनरेशन में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जनरेशन में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं हूं तो हम एक पीढ़ी के हुए, जैसे हम हैं तो हमारे बहन, हमारी भाई, हमारी पत्नी, ये सब हम एक ही पीढ़ी के हुए, है ना भाई? एक ही पीढ़ी तो हुई हमारी। अब मुझे ये बताओ कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है? तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन हो सकता है? हमारे माताजी, पिताजी, हमारे मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। और हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन है? तो हमसे एक पीढ़ी नीचे हमारे बच्चे हो गए। हमारे पिताजी से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन है? हमारे दादाजी। ये एक सीक्वेंस होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो सब बच्चों को पता ही होगा। अब ध्यान से सुनो। दूसरी चीज होती है भैया जी जनरेशन। ये तो जनरेशन तो हमने ऊपर लिख दिया। दूसरी चीज होती है जेंडर। जेंडर में हमें हमेशा ध्यान रखना है, एक जेंडर होता है पुरुष के नाम से, एक होता है महिला के नाम से। बात आ रही है समझ में? पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। बच्चे कमेंट पर फोकस मत करना। मैं पुरुष की बात करता हूं तो पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष को हम लोग हमेशा प्लस के चिन्ह से शो कर रहे होंगे, सही है। बहुत सारे लोग हालांकि ऐसे भी पढ़ाते हैं कि पुरुष को ट्रायंगल में बंद कर देना, महिला को सर्कल में। वो अपना अपना तरीका होता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां प्लस लगाऊं आप उसे मेल समझना, जहां मैं माइनस लगाऊं आप उसे फीमेल समझना मेरे प्यारे साथी। तो यहां पर ये फीमेल अर्थात माइनस हो जाएगा, सही है। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से दो चीजें बनी, जेंडर
और जनरेशन, दो चीजें हमने यहां से बताई। सही है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, सभी प्यारे साथी आगे समझेंगे। यहां तक हमने इतनी चीजें समझी। अब दो चीजें हैं, जैसे मैं आप लोगों से यहां पर एक चीज लिखता हूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। मेरे प्यारे साथी गौर से समझना, इसका अर्थ क्या होगा कि ए बी का भाई है। क्या है इस बात का मतलब, इसका डायग्राम बनाओ, कैसे बना सकते हो गुड्डा? हाँ भाई, तो मैंने कहा ए बी का भाई है, ये कैसे बनेगा ध्यान से सुनो। हमने कहा ए बी का भाई है, तो इसके लिए सवाल को पढ़ते में पहले एक चीज और समझा करो कि भाई कौन है। इसने कहा ए बी का भाई है, तो इसका मतलब हो गया कि ए प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, और ए किसका भाई है, बी का भाई है, तो यहां पर बी आ गया। लेकिन क्या तुम्हें बी का जेंडर पता है? बी का जेंडर नहीं पता भैया जी, बी का जेंडर थोड़ा ही पता है मुझे। ए बी का भाई है, तो मैंने कहा कि ए प्लस हो गया। मैंने कहा बी का जेंडर नहीं पता, इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। ठीक है, अब समझो, सब चीजों को समझाऊंगा, तुम्हें परेशान मत हुआ करो। यहां पे कह रहा है कि ए बी की बहन है। अब भैया बहन कैसे बनेगी? बहुत नॉर्मल सा स्टेप है जी, हमें अच्छी तरीके से पता है क्या ए बी की बहन है। तो इसका मतलब क्या है, ए बहन है तो माइनस हो गई, माइनस हो गई। कौन की बहन है? बी की, तो बी बराबर में आएगा या आएगी। बी का जेंडर अब भी नहीं पता, बी का जेंडर अब भी नहीं पता। बस इन दोनों बातों में क्या चीज अंतर निकल के आया है कि ए बी की बहन है तो ए माइनस हो गई, और यहां ए बी का भाई था तो ए प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो, हमने क्या कहा, अगर मानकर चलो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है, ये चीजें तो हमने यहां पे पढ़ी ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ा है, एक हमें जनरेशन ध्यान रखनी है, अर्थात जिसे हम पीढ़ी कहते हैं, और एक हमें ध्यान रखना है जेंडर, कि मेरे प्यारे साथी पुरुष है अर्थात मेल है तो प्लस लगाऊंगा, और महिला है अर्थात फीमेल है तो माइनस। ये चीज हमारे यहां पर आई बात। तो हमने यहां पर कहा ए बी की बहन है, यहां पर क्वेश्चन ने कहा कि बी की ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। मेरे प्यारे दोस्त ये चीज अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ए बी की पत्नी है, तो जो पत्नी होती है वो भी तो हमारी पीढ़ी की होगी यार, ऐसे थोड़ी कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर या नीचे हो जाएगी। ए बी की पत्नी है तो पत्नी भी हमारी पीढ़ी की होगी ना यार। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए पत्नी है तो ए माइनस हो गई, भाई पत्नी माइनस ही तो होगी। और सुनो, बी की पत्नी है तो यहां बी इसके बराबर में आएगा। और एक चीज आपको हमेशा गुड्डा ध्यान रखनी है कि विवाहित जोड़े के बीच में, क्या बोला मैंने, विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है। मैंने कहा ए और बी ये हैं तो इस लाइन को डबल कर दो। विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है। ध्यान रखना, आपके मन में एक चीज आई होगी, भैया जी आपने यहां एक सिंगल लाइन बनाई, यहां आपने सिंगल बनाई, यहां डबल क्यों कर दी? बात पति पत्नी की है, पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का हम हमेशा रिलेशन बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि यहां पर। नहीं तो एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को सिंगल ही छोड़ दूं, अगर इसे ऐसे ही रहने दूं, तो यहां पे डायग्राम देख के तो कुछ पता ही ना चल रही, डायग्राम तो बहन वाला भी ऐसा ही है और पत्नी वाला भी ऐसा ही है, फिर मुझे कैसे पता चलेगी कि सही क्या है? कंफ्यूज ना हो, इसलिए गुड्डा हमने कहा कि विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन। एक और बात सुनो ध्यान से, एक बात और सुनो ध्यान से मेरे गुड्डा, यहां हमने कहा ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया यानी भाई हो गया। बी के बारे में नहीं पता था कि वो कौन है, यहां पर ए बी की बहन है, ए माइनस हो गई, लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता था वो कौन है।
यहाँ ए बी की पत्नी है, ए माइनस हो गई पत्नी है। तो क्या तुम्हें अभी बी के बारे में नहीं पता? क्या तुम्हें बी के बारे में नहीं पता? तो मेरे भाई बी के बारे में नहीं पता, क्या पता है? क्यों? क्योंकि अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति ही होगा। बेटा विश्व रिकॉर्ड का ध्यान भी तो रखना है। एक पति है तो दूसरा पत्नी, और एक पत्नी है तो दूसरा पति। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड का ध्यान भी तो रखना है। इतना स्टेप सबको समझ में आ गया? यहां तक बता दो एक बार मेरे प्यारे गुड्डा। अब जब हम इतनी बात समझ चुके हैं, बढ़िया तरीके से जान चुके हैं, तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। डायग्राम यहां पर कहता है ए बी का पिता है। डायग्राम ने यहां पर कहा कि ए बी का पिता है, तो मैंने यहां पर कहा अगर ये B है तो B से जस्ट एक पीढ़ी ऊपर A होगा, और A पिता है तो A प्लस हो गया। A B का पिता है तो B से जस्ट एक पीढ़ी ऊपर हो गया। एक पीढ़ी ऊपर हो गया क्योंकि पिताजी हमसे हमेशा एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। इन चीजों को जोड़ना सीख लो जल्दी जल्दी में। ऐसा नहीं कि ये मुझको आती है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है आसान चीजों को पढ़ते नहीं है। अरे यार ये मुझको आती है, मैं क्या करूंगा पढ़ के। मेरे दोस्त बड़ी बड़ी चीजों को आपसे सामना करना है तो छोटे स्तर आपको मजबूत होने चाहिए, बेस आपका मजबूत होना चाहिए गुड्डा। बेसिक से ही हम लोग मजबूत कर सकते हैं। मैंने कहा ए बी का पिता है तो ए प्लस हो गया, बी के एक पीढ़ी ऊपर हो गया। अगर मानकर चलो क्वेश्चन कहता कि ए बी का दादा है, क्वेश्चन यहां पर कहता कि ए बी का दादा है, तो मैं कैसे बनाता डायग्राम? क्या डायग्राम में फिर कोई परिवर्तन होता? हाँ जी होता। मैं ये बोलता कि अगर ए बी का दादा है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर प्लस होगा और उससे भी एक पीढ़ी ऊपर ए होगा, तभी तो मैं कहूंगा कि ए बी का दादा है। पूरा कॉमन सेंस समझो कि ये मैंने चीजें किस हिसाब से लेके आया हूं। सर मुझे ब्लड रिलेशन कभी समझ नहीं आया। बेटा मैं एक बार पढ़ा दूं उसके बाद बताना समझ में आया कि नहीं। जितने मेरे प्यारे साथी ये कहते हैं कि मुझे ब्लड रिलेशन कभी समझ में नहीं आया, गुड्डा एक बार मुझसे पढ़ लो प्लीज, बस बिना कमेंट करे। लास्ट में जब ब्लड रिलेशन खत्म होगा आपको वचन देता हूं कि आपको मैं इस सब्जेक्ट में माहिर बना दूंगा, इस टॉपिक का सरताज बना दूंगा। ध्यान से समझो, यहां पर बोला है ए बी का दादा है, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे पहले पिता, क्योंकि दादा एक ऐसा तो नहीं कि अगली पीढ़ी में ऊपर दादा हो जाए। दादा होते हैं पापा के भी पापा, बोलो हाँ या ना। तो बी से एक पीढ़ी ऊपर उनके पापा होंगे, ये बी के पिताजी थे, और उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर ए हो गए, तो मैंने कहा ये इसके पिता के पिता हो गए, अर्थात दादाजी हो गए। मेरे प्यारे साथी यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ए बी की माता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ए बी की माता है। हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझते चलेंगे। माता है तो इसका मतलब है बी से जस्ट एक पीढ़ी ऊपर ए होगा, और माता है तो माइनस होगा। माता है तो माइनस होगा। हमारी माता जो होती है वो महिला होती हैं, और महिला को हम माइनस के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से हम पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी से ऊपर एक माइनस है तो हमें समझना है एक पीढ़ी ऊपर माँ होती है, बी से एक पीढ़ी ऊपर माता हो गई। यहां तक बात आई समझ में? यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी के नाना है, मैं अगर बोलता हूं कि ए बी के नाना है, गुड्डा अभी हमने दादा को पढ़ा था तो बी के ऊपर एक प्लस थे, उनके ऊपर ए थे, तो यहां पर दादा जो होते हैं, हमारे दादाजी का रिश्ता हमसे ना गुड्डा, वो दादाजी जो हमारे होते हैं ना, वो रिश्ता पिता से होकर गुजरता है। पिता के पिता को जैसे दादा कहते हैं, ऐसे ही बी की कोई ना कोई माता होंगी, और उन माता के पिता ए होंगे जिनको हम नाना कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरे प्यारे साथी, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ए बी के नाना है तो बी के पिता होंगे, और पिता के पिता को हम लोग नाना ही कहते हैं। तो सॉरी बी के पिता नहीं, सॉरी बी की माता के पिता, बी की मम्मी बी से एक पीढ़ी ऊपर, और मम्मी के पापा
तुम में से कौन सो ऐसा हो जो यूं ना जाने कि मम्मी के पापा को नाना कह करें? हर आदमी जाने। बस ये चीज हमने यहां से इतना सा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं गुड्डा। हमने कहा मम्मी के पिता को नाना कह दिया, मानकर चलो। मुझसे कह रहा है ए बी के ऐसे समझो, इसने जैसे हमसे कहा कि ए बी का पुत्र है। क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि ए बी का पुत्र है। अभी थोड़े अच्छे लेवल के भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ए बी का पुत्र है तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए अगर बी का पुत्र है तो बी से एक पीढ़ी नीचे आएगा ए, और पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। पुत्र हमेशा प्लस होता है। इसी के साथ हमको इतना समझने की कोशिश करना है कि ए बी की अगर पुत्री होती तो बी से एक पीढ़ी नीचे पुत्री अर्थात माइनस होती। हमें अभी इन चीजों को ही समझने पे गौर देना है, कोई फालतू की परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये बहुत साधारण से अभी हमने रिलेशन बनाई, अभी हम अच्छे अच्छे रिलेशनों पर चलेंगे। गौर से समझना, कोई कमेंट में तुम कोई हवाबाजी करने के मन में हो मैं कमेंट करूंगा ये मिल जाएगा मिल जाएगा, कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। जितना समझ लोगे उतना आगे के लिए फायदा है, जितना ध्यान से समझ लोगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि ए बी का मामा है। क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि ए बी का मामा है। मेरे प्यारे साथी, अब हम थोड़ा सा डायग्राम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि ए बी का मामा है, कैसे बना सकता हूं मैं इस डायग्राम को? सोचो, मामा कौन होता है भैया? माइंड में सबसे पहले सोच लिया करो। अच्छा, मामा की बात चल रही है, मामा तो मम्मी के भैया को कह करें। हाँ, मम्मी के भैया को ही तो मामा कह में, तो इसका मतलब क्या है? ए बी का मामा है तो बी की कोई ना कोई माता होंगी, माता होंगी। ऐसा मत कर दियो कि बी के जस्ट ऊपर ए बिठा दो कि ये मामा हो गया, फिर तो बी के जस्ट ऊपर ए बैठ जाएगा तो पितासा नहीं लगेगा। मामा तक जाना है तो पहले मां पर जाओ, और मां का फिर कोई जो भाई होगा वो मामा होगा। रिलेशन में उस हिसाब से जाना है जिस हिसाब से आप जा सकते हैं। बी से एक पीढ़ी ऊपर उनकी मां, और मां के जो भाई हैं उनका नाम ए है, मां के जो भाई हैं उनका नाम ए है, तब मैं कहूंगा कि ए बी का मामा है। फिर से समझो, बी की मम्मी के भैया, भैया ये बी की मम्मी एक पीढ़ी ऊपर और मम्मी के भैया मम्मी की पीढ़ी के बराबर में, तो बी की मम्मी के भैया मामा हो गए। बी की मम्मी, मम्मी एक पीढ़ी ऊपर और मम्मी के बराबर में वाली पीढ़ी मम्मी के भैया, तो मम्मी के भैया मामा हो गए। अब हमने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन कह दे कि ए बी का चाचा है, क्वेश्चन यहां पर कह दे कि ए बी का चाचा है, तो कैसे बनाऊंगा? सेम कॉन्सेप्ट है, बी का चाचा है तो बी के इस बार तो मम्मी के भैया थे, चाचा कौन हो करें? चाचा होते हैं पापा के भैया, पापा के भैया। तो हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला कि बी के कोई ना कोई पापा होंगे प्लस, और उनके भाई होंगे ए, तो ए बी का चाचा बन जाएगा। बी के पिता के भाई, बी के पापा एक पीढ़ी ऊपर उनके भाई उनकी पीढ़ी में, तो बी के पापा के भाई बी के चाचा हो जाएंगे, तो ए बी के चाचा हो गए। इतना कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ए बी का साला है। क्वेश्चन कहता है ए बी का साला है। ध्यान से समझना, ए बी का साला है तो कैसे करेंगे? साला कौन होता है? साला पहले ऐसे समझो कि साला कौन है। साला होता है पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को ही तो साला बोलते हैं, तो ए बी का साला है, तो इसका मतलब है कि बी की कोई ना कोई कौन हो गई? पत्नी।
बी की कोई ना कोई पत्नी हो गई, तो बी इसका खुद पति हो गया, सही है। पत्नी हो गई तो ये डबल लाइन का रिलेशन आएगा। मैंने आपसे कहा था कि पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का रिलेशन लगाएंगे, सही है गुड्डा। तो क्वेश्चन ने वही बोला है कि ए बी का साला है, तो बी की पत्नी हो गई और पत्नी का जो भाई हो गया वो ए हो गया और ए बी का साला हो गया। मैंने कहा बी की पत्नी पत्नी का भाई साला होता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे। किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई समस्या दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, इतना सा कॉन्सेप्ट क्या सबकी समझ में आया है? क्या सबकी समझ में इतना सा कॉन्सेप्ट आया है? बहुत बढ़िया। अब गौर से सुनना, अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना कि बाकी स्टेप क्या है, कैसे समझना है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि ए बी की बुआ है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है। तो बुआ है, बुआ तक कैसे जाऊंगा ध्यान से समझना। मैंने कहा ए बी की बुआ है, तो बुआ कौन होती है? ऐसे सोचो, बुआ होती है जो हमारे पिता की बहन होती है, जो हमारे पिता की बहन होती हैं वो बुआ होती हैं। तो हमने कहा ए बी की बुआ है, तो अगर ये बी है ना गुड्डा, तो बी के कोई ना कोई पापा होंगे, पापा मतलब एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। हमने कहा बी के जो पापा हैं उनकी बहन होगी, तो पापा के बराबर पीढ़ी में पापा की बहन आएगी, पापा बी से एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। और यहां पर ए को लिख दूं, माइनस बना दूं, तो ए जो है वो बी की बुआ हो गई। मैंने कहा जो ए है वो यहां पर बी की बुआ हो गई, बी के पापा की बहन, बी के पापा की बहन बी की बुआ हो गई, ए बी की बुआ हो गई। इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? आगे समझो मेरे प्यारे गुड्डा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए बी का मैं बोलूं दामाद है, मैंने बोला ए बी का दामाद है। गौर से सुनना भाई, इस रिलेशन को भी गौर से सुनना। इसने बोला है कि ए बी का दामाद है। दामाद कौन होता है? दामाद ए बी का दामाद है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से बोला कि ए बी का दामाद है, इसका मतलब क्या है? दामाद होता है जो हमारी बेटी का पति होता है, जो हमारी बेटी है, हमारी बेटी का जो पति है वही तो दामाद होता है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा बी की कोई ना कोई हो गई बेटी, बी की कोई ना कोई कौन हो गई? बेटी, बी की ये बेटी हो गई। हमें नहीं पता कि इसका नाम क्या है, नाम तो दिया ही नहीं है, लेकिन दामाद है तो बेटी का पति ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी की कोई ना कोई बेटी होगी और इस बेटी का पति, अब इस बेटी का पति है तो बेटी के और पति के बीच में डबल लाइन का रिलेशन, क्योंकि पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है। तो हमने आप लोगों से क्या कहा? बी की बेटी और बेटी का पति ए हो गया। मेरे प्यारे साथी यहां पर ये प्लस हो गया। हमने कहा कि ए बी का दामाद हो गया, ए बी का दामाद हो गया, तो बी की बेटी का पति ही तो दामाद हो गया। बात बताएंगे समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार। सर जब से आपका फाउंडेशन बैच लिया है हर एक चीज एकदम मस्त होती जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। रीजनिंग का आर भी नहीं जानता था, लेकिन अब रीजनिंग का शहंशाह बन गया हूं। थैंक यू भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में प्यारे बच्चे, जो हमारा ये फाउंडेशन बैच था, ये फाउंडेशन बैच जो था, फाउंडेशन बैच में ये बैच मैं आप लोगों के विश्वास पे ही लेके आया था। आप लोगों की लगातार बहुत बड़ी बड़ी कमेंट होती थी
कि भैया एक ऐसा रीजनिंग का बैच लेके आओ जिसके बाद हमको जिंदगी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। गुड्डा, उसी उम्मीद से आप कहते थे मुझसे कि भैया रोज रोज हम अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग बैच खरीदते हैं, एक ऐसा बैच ले आओ जिसे पढ़ने के बाद जिंदगी में हर एक एग्जाम को यूं ही दे लें। हमारी रीजनिंग इतनी मजबूत हो जाए एक बैच से कि जिंदगी में जरूरत ही ना पड़े किसी बैच को खरीदने की। इस वजह से मैं ये फाउंडेशन बैच लेके आया हूं, ठीक है। इससे अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेटेस्ट जुड़ रहे हैं, मतलब कल भी बच्चे जुड़े हैं, परसों भी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, कल भी जुड़ेंगे, परसों भी जुड़ेंगे। जो लोग अभी लेटेस्ट जुड़े हैं, गुड्डा मैं यही बोलूंगा कि प्लीज इस बात का ध्यान रखना है कि पुरानी क्लास आपको रिकॉर्डेड दी गई है, उनका रिवीजन भी आपको लगातार करते रहना है, ठीक है। उनका रिवीजन भी आपको लगातार करते रहना है। परफेक्ट रिवीजन आपका होना चाहिए। 1 साल के लिए आपके पास ये बैच है। हमने जिसने पहले ले लिया था उसने 399 में ले लिया, बाद वाले बच्चों ने 499 में भी लिया है। तो 499 में तो ये आपको, मतलब जो भी आपके बहन हैं भाई हैं वो अभी भी ले रहे हैं इसे, लेकिन उनसे ऐसे जरूर बोलना जो चैप्टर करा दिए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अभी 3-4 टॉपिक ही तो हमने कराए गुड्डा इसमें। चलो आ जाओ, बाकी दिल से बहुत बहुत सारा थैंक यू वेरी मच। अब ध्यान से समझो, ए बी का दामाद हो गया, तो हमने यहां पर क्या बोल दिया, हमने बोला कि ए बी का दामाद है, बी की बेटी का पति है, तो बी की बेटी का पति हो गया ए। ध्यान से समझना। अब हमने क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने यहां पर क्वेश्चन में बोला कि ए बी का जीजा है। क्वेश्चन ने कहा कि ए बी का जीजा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मैंने आप लोगों से बोला कि ए बी का जीजा है तो कैसे बनेगा, गौर से समझिए। तो हमने आप लोगों से कहा कि बी का कोई ना कोई बेटा हो गया, ए बी का जीजा है ऐसे बोल रहा है। अच्छा जीजा बोल रहा है, तो जीजा कौन होता है, जो बहन का पति होता है। जो बहन का पति होता है उसे हम जीजा कहते हैं। तो हमने आप लोगों से कहा कि बी की कोई ना कोई बहन होगी, बी की कोई ना कोई बहन होगी, तो भाई बहन के पति को ही जीजा कहते हैं। तो बी की कोई ना कोई बहन है और बहन का पति अर्थात ए हो गया और ए प्लस हो गया, क्योंकि बहन का पति है तो ये प्लस हो गया। यही तो ए बी का जीजा बना। यहां तक मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि यहां तक तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। जितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको कोई समस्या नहीं है, एक बार कमेंट करके बता दो कि भैया कोई दिक्कत नहीं, थम्स अप करके बताओ, फिर मैं यहां के बाद की चीजों को समझाना शुरू करूंगा। डायग्राम को हम धीरे धीरे बनाते रहेंगे। भैया मानसिक अभिरुचि आप ही कराएंगे ना इस बैच में? हाँ जी मैं ही कराऊंगा। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पर कि ए, ध्यान से समझना, यहां पर बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं मैं उस कॉन्सेप्ट को। यहां पर इसने क्वेश्चन में बोला है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है, लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है। गुड्डा गौर से सुनना, गौर से सुनना, बहुत आसान तरीका से हम लोग चीजों को समझेंगे। सवाल ने बोला ए बी का पिता है लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है, तो के बाद यहां पर पहला सवाल यहां पर पूछा है, बी से, ए का बी से क्या रिश्ता है। यहां पर इसने कहा कि ए का बी से क्या रिश्ता है, और सेकंड है बी का
बी का सेकंड यहां पर लिखा हुआ है, सेकंड लिखा है बी का ए से क्या रिश्ता है। इन चीजों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या बोला गया है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझो। सवाल ने कहा है कि ए बी का पिता है। मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार, और तुम ये समझने की कोशिश करना कि मामला क्या है। सवाल ने बोला ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो ए प्लस हो गया, ए पिता है तो ए प्लस हो गया, नो डाउट। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ए बी का पिता है तो ए प्लस हो गया, बी का पिता है तो यहां पर बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर ही तो आया ए। लेकिन इस क्वेश्चन ने एक चीज और बोली, इसने बोला कि बी ए की पुत्री नहीं है। इसने बोला कि बी ए की पुत्री नहीं है। मेरे दोस्त, अगर बी ए की पुत्री नहीं है तो कौन होगा? पुत्र होगा। भाई ए बी का पिता है और बी पुत्री नहीं है तो कौन हो गया? पुत्र हो गया। अब क्वेश्चन में आपको जो एक चीज है समझने की, वो इंपॉर्टेंट है, उसे समझना ध्यान से। यहां पर इसने बोला है कि ए का बी से क्या रिश्ता है। अगर ये क्वेश्चन यूं बोलता कि ए और बी का आपस में क्या रिश्ता है, तो मैं यही बोलता कि पिता और पुत्र का रिश्ता है। ऐसे ही तो बोलता, मैं कहता कि पिता और पुत्र का रिश्ता है। लेकिन यहां पर ए का बी से क्या रिश्ता है और बी का ए से क्या रिश्ता है, ये दोनों ही तथ्य अलग। ऑप्शन में आपको पहले वाले में भी पिता भी मिलेगा और पुत्र भी मिलेगा, दूसरे में भी आपको पिता भी मिलेगा और पुत्र भी मिलेगा। तो आपको कैसे करना है सुनो मेरे दोस्त। यहां पर का से पहले कौन आया है? यहां पर पहले कौन आया है? ए आया है कि नहीं? ये एक रामबाण बता रहा हूं। इस चीज का बच्चा बहुत गलती करता है, इस चीज में बहुत गलती करता है। एक रामबाण बता रहा हूं। इसने बोला है कि ए का बी से क्या रिश्ता है, तो पहले कौन आया है? पहले ए आया है गुड्डा, पहले ए आया है। तो ए कौन है? पिता। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ना, वो पिता ही होगा, वो पिता ही होगा। पहले वाले सवाल का आंसर पिता होगा, क्योंकि पहले ए आया है। ये बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ए का बी से रिश्ता है ऐसे ही पूछे, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकता है। यहां पर दूसरा कह रहा है बी का ए से क्या रिश्ता है, तो भैया यहां पहले कौन आया है? बी आया है। भाई बी और ए में पहले कौन आया? बी आया है। तो बी कौन है गुड्डा? बी कौन है? तो बी पिता नहीं है, बी पुत्र है। तो इस सवाल का आंसर पुत्र हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। यहां तक एक बार बता दो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बताएंगे। इसने बोला ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द डॉटर ऑफ ए, देन व्हाट इज रिलेशन ए एंड बी? ऐसे पूछेगा तो पिता और पुत्र होंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी, ए का बी से क्या रिश्ता है, तो पहले ए आया, पिता होगा। बी का ए से क्या रिश्ता है, पहले पुत्र आया तो पुत्र होगा। ये बात एक बार बताने की कोशिश करेंगे। क्या समझ में आई है कि पहले कौन है, इसका आधार क्या होता है और हम कैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या यहां तक मेरे प्यारे साथी हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब आगे की स्थिति को समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तथा बी ए की
बहन है, बी ए की बहन है। मुझे ये बताओ, इसने यहां पर बोला है कि ए बी का भाई है तथा बी ए की बहन है, तो डायग्राम कैसे बनेगा? ए भाई है तो प्लस, बी का भाई है तो यहां पर बी आ गया, तथा बी ए की बहन है तो बी को हमने माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित कर दिया। सही है। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर बढ़िया तरीके से आया है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है। क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि बी का ए से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन में मुझे आपको बताना है कि बी का ए से क्या रिश्ता है। क्या बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या बता सकते हो इस प्रश्न का आंसर? दो ऑप्शन दे रहा हूं, भाई, दूसरा ऑप्शन बहन। जल्दी से बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसने कहा है बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी कौन है? ए और बी में बी बहन है, ए भाई है। गुड्डा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी पहले आता है उसी को बताया जाता है। देखो कुछ लोग भाई बता रहे हैं। गुड्डा ऐसे क्यों जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हो? इसने बोला है कि बी का ए से क्या रिश्ता है, तो पहले कौन आया है? बी आया है, तो बी कौन है? बहन है, तो इसका आंसर भी तो बहन ही होगा। इस प्रश्न का आंसर भी तो बहन ही होगा। बात आ रही है समझ में? अगर क्वेश्चन ये होता कि ए का बी से क्या रिश्ता है, क्वेश्चन अगर ये होता कि ए का बी से क्या रिश्ता है, तो हम आंसर क्या करते? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तब हम भाई करते कि बहन करते? बोलो। तब हम इस प्रश्न का आंसर भाई करते या बहन करते? तो का से पहले ए आया है, ए कौन है? ए प्लस है, अर्थात भाई है, तो आंसर भाई हो जाता। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा, जानना होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? इनको उतार लिया है ना आपने? इनको कॉपी कर लिया है ना आपने? इंपोर्टेंट तथ्य को कॉपी कर लिया। अब एक और इंपोर्टेंट चीज सुनो, कि वो इंपोर्टेंट क्या है। एक बार अपनी कॉपी में बच्चे हेडिंग लिखेंगे, और एवं ऐसे लिखो, और यहां पे ऑब्लिक लगा के जो, और या ऑब्लिक जो का प्रयोग, और या जो का प्रयोग। सुनो कि ये प्रयोग क्या है। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा, बेसिक ही बता रहा हूं। और प्यारे गुड्डा, आप विश्वास करो, जब हम बेसिक पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कितने भी बड़े बड़े हम कर रहे हो, जिंदगी में एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब किसी के मन में ये, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज चल रही होगी, यार ये तो बेसिक में ही टाइम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने चाहिए थे। मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी क्षेत्र में तुमको बहुत ज्यादा जल्दबाजी है हर चीज में कामयाब होने की, किसी भी क्षेत्र में तुम्हें जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी है कामयाब होने की, तो वो जल्दबाजी तुमको एक दिन पतन की ओर लेके जाएगी, ना कि तुमको कामयाबी दिलाएगी। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज एक तरीके से ही होती है। गुड्डा, हमेशा ध्यान रखो, भगवान श्री राम अगर चाहते तो 2 दिन में माता सीता को वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना लंबा समय क्यों गुजारा? क्योंकि एक तरीके से ही उनको विजय प्राप्त करनी थी। बात आ रही है समझ में? 1-2 कमेंट आई हैं बच्चों की, भैया सवाल नहीं करवा रहे हैं, स्पीड से नहीं चल रहे हैं। भाई, मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, मैं पढ़ाने का तरीका नहीं बदल सकता। जिसे मान के चलो लगता है कि मुझे नहीं पढ़नी ये चीजें, कोई बात नहीं भाई साहब, वो तो तुम पर निर्भर करता है। कल जब क्वेश्चन चलेंगे क्लास में तो तुम कल क्वेश्चन कर लेना, वो तो तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है? और जो का प्रयोग क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे केवल मजे लेने वो मजे लेगा, वो तुम पर डिपेंड करता हूं। मैं अपनी ओर से मेहनत करूंगा। सवाल ने कहा है कि ए बी का भाई है,
और ए बी का भाई है और सी से विवाहित है। ए बी का भाई है और सी से विवाहित है। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा कि ए बी का भाई है और सी से विवाहित है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। ध्यान से समझना क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथी, हमसे कह रहा है ए बी का भाई है और सी से विवाहित। पहले वाले को चेक करते हैं। ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया। किसका भाई है? बी का। सवाल ने यहां पर बोला है कि और सी से विवाहित है। अब यहां पर हमें ऐसे समझना है कि सी से विवाहित कौन होगा। सी से कौन होगा विवाहित? तो मेरे प्यारे दोस्त, और शब्द जब भी तुम्हें दिखाई दे, हमेशा ध्यान रखना गुड्डा, इसका प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो ये कह रहा है और सी से विवाहित है, तो पहले वाला कौन है? ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, तो और का प्रयोग पहले वाले के लिए। तो इसने यहां पर पूछा है ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, तो पहले कौन आया? ए, तो सी से विवाहित कौन होगा? ए होगा। तो इसका मतलब है सी ए की पत्नी होगी। इस बात को समझो। बात आ रही है समझ में? गुड्डा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? रेखा रानी लिख रही है, भैया जी मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है, बहुत परेशान है, क्या करूं? नंबर भेजना गुड़िया, एक बार अपना नंबर भेजो गुड़िया, मेरी बहन अपना नंबर भेजो एक बार। हमारी टीम आपका नंबर नोट करके जरूर आपको सही एडवाइस करेंगे हम लोग, ठीक है? नंबर ले लो भाई बच्चे का। सवाल को यहां पर समझना। ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। कह रहा है ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। गुड्डा गौर से सुनो, ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, बी का भाई है तो ये बी हो गया। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। तो मेरे दोस्त, जब जो शब्द आएगा तो जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो बाद में कौन आया? बी आया है, तो यहां पर बी और सी पति पत्नी होंगे। बी विवाहित है सी से। बात आ गई समझ में? ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी प्यारे बच्चे, कल हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान हो जाएंगे अब अगर हम इतनी चीज समझ चुके हैं प्रॉपर बढ़िया तरीके से, तो नो डाउट क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होंगे। इस तरीके से मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा, ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन हमारे होंगे। और मेरे प्यारे साथी, हम लोग बहुत ही आराम से, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है? तो बच्चे कल मिलेंगे आपसे, बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चनों को समझेंगे, शानदार तरीके से, ठीक है? ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।